वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। ये शाम के अभी 4:30 बजे का टाइम हो रहा था, लेकिन आंखों ज़्यादा लग रहा होगा जिससे सोई सोई आँखें हैं। खैर मैं अभी सोकर नहीं उठी थी। उठ तो मैं सुबह गई थी 12 साढ़े 11 बजे के करीब मैं उठ गई थी, लेकिन व्लॉग का आगाज़ मैं अब कर रही हूँ क्योंकि सुबह इतनी मुझे सुस्ती थी ना। जैसे ही मैं उठी बस मैं लेटी रही, मोबाइल यूज़ करती रही और टाइम ये हो गया। अभी इसको फ़िलहाल हम जाने लगे थे बाज़ार। वैसे ही कुछ चीज़ें देख लूँगी। जितना मैं सोचती हूँ ना मैं बाज़ार ना जाऊँ फिर भी मुझे अपने घर आके ना कोई वो नहीं होती खलबली खुजली सी मच जाती है बाज़ार जाने की जो है। तो बाज़ार जा रहे थे कुछ देखने के लिए, कुछ अच्छा लगा तो देख ले आएंगे, नहीं अच्छा लगा तो घर वापस आ जाएंगे जब लास्ट व्लॉग में मैंने वाला ड्रेस पहना हुआ था तो किसी ने मुझसे पूछा था आप ही ये ड्रेस आपने कहाँ से लिया, तो ये ईडन रोब की अनस्टिच कलेक्शन थी, वहाँ पे अवेलेबल होगा, उनकी वेबसाइट पे चेक कर लें। और ये मैंने खुद स्टिच करवाया था। इसकी मैंने एयरलाइन फ्रॉक बनवाई थी और ये इसके फ्रिल वाले बाजू बनवाए थे क्योंकि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वाले बाजू ना। मैं काफ़ी टाइम से सोची थी किसी ड्रेस के ऐसे बाजू बनवाऊंगी और फिर मैंने इसके बाजू बनवा लिए। खैर यहाँ और इधर मैं लाइमलाइट आई थी क्योंकि मैंने इनके कुछ आर्टिकल देखे थे वेबसाइट पे, वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, वो देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने कहा जाकर भी चेक कर लेती हूँ। क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मुझे एक आर्टिकल बड़ा अच्छा लगा और वो मैंने ऑर्डर कर लिया, लेकिन जब वो आया ना वो मेरे पे इतना अच्छा ही नहीं लगा तो इसलिए तो मैंने सोचा था इस दफ़ा मैं जाकर देखूँगी और फिर ही लूँगी। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि आजकल लाइमलाइट जो है ना वो काफ़ी ओवर प्राइस हो गई हैं। यानी इनका एक सिंपल 2 पीस या लॉन का ड्रेस था और ये जस्ट 8000 का था। यानी मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ओवर प्राइस हो गए हैं इनके ड्रेसेस ना। पहले रीज़नेबल होते थे लेकिन अब मैं काफ़ी टाइम बाद लाइमलाइट पे आई तो मुझे ओवर प्राइस लगे हैं। अब मुझे ही पता आप लोगों को लगते हैं नहीं, लेकिन मुझे आज ऐसा लगा है आकर। मुझे ये सूट बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मेरी अम्मी ने कहा बहुत ब्लैक है, इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला एक कुर्ता था, ये मैंने एक इन्फ्लुएंसर को भी पहने हुए देखा था और उन पर ये बहुत अच्छा लग रहा था तो मेरा दिल कर रहा था मैं इसे लूँ। और यहाँ पर मैंने ये खुद आकर चेक किया तो मेरे पे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा है, जबकि वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। शायद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि किसी किसी पे बड़ी सूट करती हैं, हर किसी की बॉडी शेप भी डिफरेंट होती है। और इसके बाद फिर मैं ये कोगर आ गई थी। कोगर पे आज मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और यहाँ पे काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स थे समर के हिसाब से ना। बड़े लाइट से इनके ड्रेसेस थे और प्राइस भी रीज़नेबल थे। ये जो ड्रेस था ये 4000 का था, बट इनकी ना कलर स्कीम बड़ी अच्छी थी समरी के लिहाज से। अच्छा मैंने सोचा कहीं तो सेल लगी होगी, लेकिन अभी कहीं भी सेल नहीं लगी है। सेल मेरे ख्याल से अगस्त में लगेगी, तो तब भी आप लोग देख सकते हैं। ये पर्पलिश सा टाई एंड डाई वाला कुर्ता था, वो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैं अपने मियाँ जी के लिए कुछ शर्ट्स देख रही थी। मैं जब भी अपने लिए कोई चीज़ लेती हूँ ना तो मैं अपने मियाँ के लिए लाजमी ले लेती हूँ। हाँ अगर मुझे कुछ अच्छी लगे ना तो फिर मैं उनके लिए ले लेती हूँ, अगर अच्छी ना लगे तो फिर नहीं लेती। मुझे ना इस टाइप की जो शर्ट्स हैं ना बड़ी अच्छी लगती है, जो डबल शर्ट्स होती है ना। लेकिन मेरे हस्बैंड की जॉब इस टाइप की है कि उन्हें इस टाइप की शर्ट्स अलाउ नहीं होती, तो फिर मैं इस टाइप की चीज़ें नहीं लेती हूँ कि वो पहन तो सकते नहीं हैं। तो बस यहाँ पर मैं देख रही थी कौन सी शर्ट उनके लिए लूँ। ये वाली शर्ट मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, वाला कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो है फिर हम लोग आ गए थे अपनी कुछ पेट पूजा करने के लिए, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। और इधर हम लोग हार्डीज़ आए थे। अच्छा हार्डीज़ मेरी बड़ी फेवरेट स्पॉट है और मैं काफ़ी टाइम बाद आई हुई यहाँ पे। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी ना तब मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ पे बहुत आते थे। उस वक्त बड़े स्पेसिफिक से एक बर्गर एंड पिज़्ज़ा के पॉइंट्स होते थे 2018 में, तो ना हम लोग इधर बहुत आते थे। और उसके बाद इतने कुछ आगे वैरायटी के इधर आना ही कम हो गया। जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो दिल नहीं करता था लेक्चर लेने को, तो लेक्चर छोड़ा और यहाँ पे हम खाने पीने के लिए आ जाते थे। तो इस जगह से मेरी बड़ी यादें कनेक्टेड है। अच्छा हार्डीज़ के मुझे बन बहुत अच्छे लगते हैं। इनके बन ना सबसे ज़्यादा चेंज होते हैं फ्लफ़ी से और बड़े सॉफ्ट से इनके बन होते हैं। केएफसी से ज़्यादा अच्छा बन होता है हार्डीज़ का मेरे ख्याल से, मुझे इनका बन ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक और चीज़ मुझे हार्डीज़ की बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे ना अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक होती है, जितनी चाहे आप कोल्ड ड्रिंक पी लो लेकिन जब आप इतना हैवी खा लेते हो ना तो फिर आपसे इतनी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी जाती, इसलिए भी बड़े सियाने हैं उसके बाद हम लोग आए थे जे डॉट। अच्छा मुझे किसी ने कमेंट करके भी कहा था कि आपको जे डॉट के कपड़े इतने क्यों अच्छे लगते हैं, इतने फीके कलर होते हैं, हमें नहीं अच्छे लगते। इनके कलर ज़रूर फीके होते हैं लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इनके कलर्स ना।
ये वाला ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैं अपने हनीमून ट्रिप पे कश्मीर गई थी। अगर आपको याद हो, एक मैंने शर्ट पहनी हुई थी जो आगे से शॉर्ट थी और पीछे से थोड़ी लॉन्ग थी, वो जीन्स के साथ लाइट ब्लू कलर की, वो भी जे डॉट की थी, मैंने यहीं से ली थी। तो ये उसी टाइप की शर्ट थी, लेकिन इस दफ़ा इसमें मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था तो फिर मैंने ये नहीं ली। और अगर आपको 14 अगस्त के लिए लेना चाहते हैं तो आप लोग जे डॉट को देख लीजिएगा, इन्होंने 14 अगस्त के कुछ कुर्ते रखे हुए थे। खैर मैं तो नहीं लेती, लेकिन कुछ लोग लेते हैं। लेकिन मुझे जे डॉट की जो अनस्टिच कलेक्शन थी ना, स्टिच कलेक्शन से ज़्यादा अच्छी लगी। खैर अब सेल लगेगी ना, तब मैं यहाँ से अनस्टिच सूट ले जाऊँगी अगले साल समर के लिए, अभी फ़िलहाल सेल नहीं है। और जब हम दोपहर को आए थे, मौसम ना बड़ा धूप निकली हुई थी, गर्म था, और अब एकदम से शाम को इतना अच्छा मौसम हो गया था ना। खैर मैं बाज़ार आऊँ और ज़ेलबरी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। मेरा सबसे फेवरेट ब्रांड है, यहाँ का एक मैं राउंड ज़रूर लगा कर जाती हूँ। अच्छा, कोई मुझसे पूछा था आप ज़ेलबरी से इतने ड्रेस लेती हैं, इनकी क्वालिटी कैसी होती है? यार मेरा तो पर्सनली इनके साथ स्टिच हो या अनस्टिच, दोनों में इनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मुझे तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, इनकी फैब्रिक की क्वालिटी, स्टिचिंग क्वालिटी और प्राइस को भी देखें, हर चीज़ अच्छी होती है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो इसके साथ अच्छा है। यहाँ पे मैं इनकी ये ट्यूनिक्स देख रही थी, रिसेंटली ज़ेलबरी ने ये ट्यूनिक्स जो है ना वो अपने लॉन्च किए हैं। आजकल ट्यूनिक्स का बहुत ज़्यादा फैशन है, अगर आपने सोशल मीडिया देखा हो, आजकल ट्यूनिक्स से भरा हुआ है। ये लॉन्ग फ्रिल टाइप के जो ट्यूनिक्स वाली फ्रॉक होती है ना, वही मैं देख रही थी। और यहाँ पे मैं आपको इनकी कुछ वैरायटी दिखा देती हूँ जो कि आई हुई है। समर के कपड़े हैं, घर में पहनने वाले, और प्राइस भी इनके रीज़नेबल होते हैं। तो अगर आप लोगों ने लेने हो तो आप लोग विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि इनका स्टॉक इस तरह का होता है कि जो चीज़ आपने आज देखी ना, वो 1-2 दिन बाद आपको नहीं मिलती, वो फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। ये येलो कलर का कुर्ता बहुत प्यारा था, इसके अलावा ये ब्लू कुर्ता भी इनका अच्छा था, 4000 का 2 पीस था। ये पीच कलर का सिंपल सा सूट था, ये नॉर्मल था, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। एक ये वाइट कलर का सूट बहुत अच्छा था, और ये कि ये मस्टर्ड कलर का जो ड्रेस है ना 2 पीस, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये जस्ट था भी 3200 का। फिर ये ब्लू है, ये रेड है, ये वाले कलर्स मेरे पास हैं, इसलिए फिर मैं इसमें से नहीं ले रही। और इसके अलावा एक और इनका सूट था ये वाला, ये ग्रीन जो था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसका ये भी 3500 का 2 पीस है, फ्रॉक और शर्ट है, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। लेकिन इसमें मीडियम साइज़ अब अवेलेबल नहीं है, स्मॉल और लार्ज पड़े थे, लेकिन मीडियम अवेलेबल नहीं था इसमें। और मुझे मीडियम साइज़ आता है इनका, लार्ज ना मुझे थोड़ा खुला होता है, मीडियम मुझे फिट आता है। तो जब भी मैं फ़्रॉक्स लेती हूँ ना, मैं कहती हूँ वो लूँ जो फिट हो, क्योंकि खुली खुली फ्रॉक्स ना फिर बहुत बुरी लगती हैं, आप और ही मोटे लगते हो। ये वाइट सूट भी बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी अम्मा ने ना मुझे लेने नहीं दिया है वाइट वाला सूट, मुझे बड़ा अच्छा लगा था वाइट ड्रेस जो है। बाकी ये इनके कुछ एम्ब्रॉयडरी वाले कुर्ते थे। मुझे पर्सनली ज़ेलबरी की कलेक्शन अच्छी लगती है, इनके सिंपल सिंपल से कपड़े होते हैं, इनकी लॉन बहुत हल्की होती है, घर में आप इजीली पहन सकते हो, ब्रीथेबल होती है ना। बहुत से लोगों ने ना कैम्ब्रिक मिक्स की होती है, तो वो ना ब्रीथेबल नहीं होती। और बस यहाँ पे हम लोग घर आ गए, तो शॉपिंग तो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। सबसे पहले चीज़ दिखाते हुए मैं छत पर आई थी, तो मेरी नज़र आसमान पे पड़ी और रेनबो निकला हुआ था। पता नहीं कितने टाइम बाद जाकर मैंने रेनबो देखा है। शायद मोबाइल से आपको ना सही तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, मैंने कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन फिर भी पता नहीं आपको सही तरह से दिख रहा है या नहीं। लेकिन बड़ा एक प्रोमिनेंट किस्म का ना रेनबो जो है वो बना हुआ था। चलें यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो जो चीज़ें मैंने ली थी ज़ेलबरी से, मैंने वही ट्यूनिक जो मैं आपको दिखा रही थी ना, मैंने वो ले लिया था। मैंने पहन के भी देखा था, ट्यूनिक्स ना बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन अगर आप लोगों ने लेने हो तो ले लीजिएगा फ़ौरन जाके। जस्ट 2500 रुपीज़ का था, क्योंकि ये इनके कुछ लास्ट पीस पड़े हैं, ये सारे ख़त्म हो रहे हैं। तो अगर किसी ने लेने हैं तो फटाफट जाकर ले ले। मैं आपको इस ड्रेस की डिटेलिंग बता देती हूँ कि क्या क्या। बाजू इसके चुन्नट वाले बनाए हुए हैं, फिर ऊपर जो चेस्ट एरिया वहाँ पे इन्होंने चुन्नट डाली हुई है जैसे फ्रॉक की होती है। नीचे लंबा सा घेर है, और उसके बाद इधर भी फ्रिल लगाई हुई है चुन्नट डाल के जो है। तो अगर आप लोग चाहें आप खुद भी बना सकते हैं एक सिंपल प्रिंटेड सा। मेरे ख्याल से इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा कपड़ा यूज़ होगा, लेकिन ये खुद भी बना सकते हैं। बट मेरे ख्याल से इसके प्राइस ऑलरेडी काफ़ी रिजनेबल थे, क्योंकि अगर आप खुद भी कपड़ा लेते हो और स्टिच करवाते हैं तो उतनी ही रेंज आपको पड़ेगी। तो एक ये ट्यूनिक मैंने लिया था, इसे मैं जब पहनूंगी ना फिर आपको दिखाऊंगी, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। सेकंड ये शर्ट्स थी, ये मेरी नहीं थी, ये मेरी बहन की है। उसे मैंने लेकर दी थी क्योंकि उसने रिसेंटली ग्रेजुएट हुई है वो, तो कही थी मुझे कुछ लेकर दो, तो उसने खुद ही पसंद किए थे। एक उसने ये टॉप लिया था, और एक उसने ये पीच कलर का ना टॉप लिया था। उसने कोगर से लिए थे टॉप्स जो है ना। तो अगर किसी ने टॉप्स लेने हो, ये ना फ्रॉक है, शॉर्ट फ्रॉक जो जीन्स और टाइट्स के साथ पहनी जाती है, तो लेनी हो तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। उसके ड्रेस है तो मैं इतने डिटेल से नहीं दिखा रही। अच्छा, ये दो चीज़ें मैंने ली थी। ये एक वाइट कलर की शलवार थी, समोसा शलवार जिसे कहते हैं, एक मैंने ये ली है। और इनका पहले बड़ा फ़ैशन आया था कुछ साल पहले, लेकिन अब ये दोबारा फ़ैशन में इन हुई है।
इसे समोसा शलवार भी कहते हैं, ट्यूलिप भी कहते हैं। तो ये मैंने लिया, अच्छे से लेते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें, इसका जो ऊपर वाला घेर है ना वो काफ़ी थोड़ा बड़ा हो ताकि ना जल्दी से वो फटे ना। तो ये जो है वो मुझे मिली थी 2700 की मिली है मुझे ये। मैंने इसे पहन के चेक किया था, मैंने इसे तभी लिया जब इसका ऊपर वाला जो घेर है ना वो काफ़ी बड़ा था, यानी इतनी आसानी से फटेगा नहीं, तो उसे आप चेक कर लीजिएगा। बाकी ये इस टाइप की शलवार है और इस पर लेस लगाई हुई है। अच्छा, फिर एक ये ड्रेस है जो मैंने लिया था, ये 2 पीस ड्रेस है और इसका कलर ना वीडियो में आपको सही से शो नहीं हो रहा है। वीडियो में आपको ज़्यादा डार्क दिख रहा है लेकिन रियल में ये लाइट कलर है। ये जो लाइलक कलर नहीं होता है वो वाला कलर है। आगे फ्रंट पे इन्होंने 2 एम्ब्रॉयडरी वाले फ्लावर्स बना रखे हैं, बाकी स्लीव्स पे प्लेट है, लेस है, बाकी फुल शर्ट पर भी प्लेट और लेस वगैरह लगा रखी है। और ये इसका प्लेन सा ट्राउज़र है। तो ये 2 पीस ड्रेस था जो मैंने लिया था, बस मैंने ये 2 ही ड्रेस जो हैं वो लिए थे। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया था। ये वाली शर्ट मुझे अच्छी लगी थी तो फिर मैं उनके लिए ले आई थी। खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे मुझे जो ऑडियंस देखती है उसमें ज़्यादातर फीमेल्स ही हैं, लेकिन अगर किसी ने अपने मियाँ के लिए देखनी हो तो आप लोग देख लेना। कोगर पे से मैंने ये ली थी और उनका ये न्यू अराइवल है तो उसमें ये शर्ट्स थी और ये मिली थी मुझे 3600 की थी। मुझे ना इसको अच्छी लगी थी, ये कलर भी मुझे अच्छा लगा था और वैसे भी मुझे शर्ट अच्छी लग रही थी। मुझे लग रहा था मेरे मियाँ पे बड़ी अच्छी लगेगी तो इसलिए फिर मैंने ले ली। लेकिन मेरे मियाँ मुझे बहुत मना करते हैं न्यू अराइवल लेने से। वो कहते हैं क्योंकि 2-3 महीने बाद ब्रांड्स वालों ने वैसे भी सेल लगा देनी होती है तो फजूल ही होता है न्यू अराइवल पे पैसे खर्च करना। और बस ये रात का टाइम था, तायब ताइमा आए हुए थे, एल्बम मैं उन्हें दिखा रही थी और बस यहीं पर मैं व्लॉग को एंड करूँगी। आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।